कैसा लगा आपको? आज मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से हमारे युवा नेता हैं गौरव मित्तल पाडला जी और उनके परिवार का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आज इतना भव्य आयोजन किया। हमारे हलके के लोगों को हजारों की संख्या में बुला करके उन कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान किया और ये निश्चित किया कि 5 अक्टूबर को कैथल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को जब गिनती होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बनने जा रही है। विधायक जी, पहले ब्राह्मण समाज ने आपको समर्थन दिया, आज रणदीप सुरजेवाला के पास भी समर्थन देने के लिए पहुंचा कार्यक्रम में। नहीं, आज हमारा ये सौभाग्य कहूँगा कि सबसे पहले अग्रवाल समाज ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के समर्थन किया, फिर ब्राह्मण समाज ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के बड़ा सम्मेलन करके हजारों की संख्या में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और शाम को पंजाबी समुदाय ने उसे भी डबल संख्या में हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन दिया। और आज भी सवेरे सवेरे हमारे महर वाल्मीकि समाज ने इकट्ठे होकर के देखने वाला था सम्मेलन हजारों की संख्या में और हमारे 44-45 गाँव के वाल्मीकि समाज ने आकर के डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया। और हमने भी अपील की उनसे कि आप हल्के ज़िले के जो 3 हल्के दूसरे हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की वोट डालें और डलवाएं। सुरजेवाला अपने बेटे आदित्य के लिए काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, हमने काम तो उनके गिनवाए हैं ना। अब काम तो वो एक बार कह के देखे उसके पिताजी के काम के बारे में। एक दिन गलती से कह दिया था उस छोरे ने, आदित्य ने, मैं मेरे दादाजी के नक्शे कदम पर चल करके उसके काम करूँगा। दोबारा आज तक नहीं पूछा, आज तक नहीं कहा उसने कभी बन के। तो और उस बच्चे को एहसास हो चुका है, वह हमारा बच्चा है, बच्चे सबके साझे होते हैं। वो समझ चुका है कि तेरे परिवार के लोगों ने ही तेरे आने से पहले इतने कांडे बिछा दिए रास्ते में, उसे बेचारे से चुगे नहीं जा रहे। और कैथल का भी नहीं कह सकता, पूरे हरियाणा का लोगों ने पहले ही रिजल्ट तैयार कर दिया है। मैं दोबारा से कहूँगा कि 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार केंद्र की तर्ज पर बनने जा रही है। रणदीप जी कहते हैं कि 2100 लाडो लक्ष्मी जो योजना शुरुआत करी है भाजपा, 15 लाख की बात करते थे मोदी जी, वो अभी तक नहीं आए। सुरजेवाला जी की एक मैंने डिबेट देखी थी जब चुनाव थे, इनके साथ एक राजस्थान के मंत्री थे, वो डिबेट में बैठे थे और यशवीर काद्यान है एंकर, वो एंकरिंग कर रहे थे। जब इन्होंने मोदी जी ने ये किसान को 2000 रुपये 4 महीने में डालने का काम किया, उन्होंने कहा ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। तब यशवीर काद्यान जी ने उनको एक क्वेश्चन किया सुरजेवाला जी से, आपने टीवी पर देखा होगा, मैंने पूरा देखा, कि सुरजेवाला जी हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने जो मान सम्मान बुढ़ापा पेंशन थी कितनी शुरू की थी, एकदम कह दिया भाई ने 100 रुपये जी। आज कितनी है? उस समय 1700-1750 रुपये थी। बोले 1700 मान लो आप, 1700 है। सुरजेवाला जी सारा टाइम निकल गया, 60 साल के लगभग हरियाणा में भी देश में भी आपकी सरकार रही। अगर आप ये किसानों के खाते में 2000 रुपये 20-30 साल पहले डाल देते, ऊँट के मुंह में जीरा डाल देते, आज कितने होते? सुरजेवाला का जुबान नहीं खुली, उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं था। और मैं उनका नाम नहीं मेरे को ध्यान है, वो गुजरात के कृषि मंत्री थे। तो ये भाई वैसे कुछ ही बोल देता है, इसके पास उसको कहने के लिए सुनने को कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, 150 करोड़ की आबादी के देश में आयुष्मान कार्ड लागू किया, कभी इन्होंने मलेरिया की गोली दी है किसी को? सुरजेवाला जी की सरकार ने कभी किसी को मलेरिया की गोली दी है? आज कहता मोदी जी को लोगों ने कहा कि आज के ज़माने में 5 लाख में कई बीमारी ऐसी हैं पूरा इलाज नहीं होता। आदरणीय प्रधानमंत्री ने आदेश जारी कर दिए कि इसको 10 लाख कर दो। सुरजेवाला जी और कभी करके तो दिखाए लाइव में, कभी कहीं का हमने ज़िंदगी में किया। कांग्रेस राज थे, हम तो खेती करने वाले आदमी थे, सबसे कम गन्ने का रेट हरियाणा में होता था कांग्रेस राज में।
सबसे कम। जब कोई सरकार आ गई विपक्ष की, तब ही हरियाणा में गन्ने का रेट पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा रहता था। क्या यहाँ आप तुलना कर सकते हैं इन सरकारों का भी किस में क्या है? कांग्रेस ने कभी किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, व्यापारी के बारे में सोचा भी नहीं, सिर्फ वोट बैंक के तरह यूज किया है। जैसे सुरजेवाला जी आज मेरे को पटका पर देगा, कल ना मेरी नमस्ते भी नहीं लेने का। अरे बैरी पछाण ले, कल ही पाया पटका तो नहीं अगले दिन नहीं पछाणता। आज भी घोषणा करें सुरजेवाला ने ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में इनको ब्राह्मण कल्याण आयोग बनाया जाएगा सरकार आने पर उनकी। आज तो उसको कुछ ही बनवा लो, अब तो कैथल में लाल किला बना देगा। अब तो पुजारी नहीं बेटा, मैं उससे कहता हूँ कैथल के कहेगा मैं लाल किला बना दूंगा कैथल के लोग मांगेंगे 10 साल कहता रहा मैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, एक ईंट नहीं लाई। आज उसको पूछ लियो, आज कह देगा मैं एम्स बना दूंगा यहाँ पर। एम्स शासकीय कैथल में। एक ही लाइन लेकर सुरजेवाला पूरा चुनाव चल रहे हैं आपके नाम पर ऐसा आपकी जो अधिकारियों को जब आप उसकी सुन नहीं रहे थे, तो वही बात को लेकर रणदीप सुरजेवाला लगातार चुनाव में उतरे हुए हैं। उनकी तो बेशर्मी की हद है। वो एमएलए पर टिप्पणी करता है परंतु उसमें मर्यादा भूल जाता है। हमारी बहन बेटियों महिलाओं के बारे में कहता है। हेमा मालिनी जी देश की मैं कहूँगा तीसरी चौथी बार सांसद हैं, उनकी कोई गरिमा है, सारा देश उनको मानता है, समझता है, जानता है। उसके बारे में भी क्या शब्द बोलता है मैं मीडिया के सामने हम नहीं बोल सकते वो शब्द। इनको किसी टाइप की शर्म नहीं, ना इसके पिताजी को थी ना इसको थी। कब क्या कहना, बदतमीजी से कुछ ही कह देते हैं। अब पर इस हफ्ते में हेमा मालिनी जी कैथल आएंगी, दे देगा उस दिन जवाब, वो पूछेंगी इससे। मेरे को ये लगता है उस दिन कभी कर्नाटक न चले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल कैथल आ रहे हैं और कैथल की जनता से अपील करेंगे कि 5 अक्टूबर को हमारे पार्टी के प्रत्याशी लीलाराम के हक में वोट डालें, कमल का फूल का बटन दबाएं और लीलाराम को जब आप विधायक बनाओगे तो फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बनेगा, ये बताने के लिए आएंगे। धन्यवाद जी।